हमारे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, 150वीं जयंती है उनकी। तो 150वीं जयंती पर भारत सरकार ने और मोदी जी ने पूरे राष्ट्र स्तर पर व्यापक मनाने का लक्ष्य लिया है। उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक लोग मिल करके जन भागीदारी के माध्यम से जन जन तक उनके आदर्शों को पहुंचाने के लिए हम लोग कार्यक्रम बनाने आए हैं। उसको आपके माध्यम से हम लोग जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके उन्होंने काम किया, हमारी नई पीढ़ी उनका अनुकरण करे और उनके आदर्श गांव तक अपनाए जाए। ये अभियान कब तक चलेगा? ये 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा और विभिन्न चरणों में गांव-गांव तक जन जन तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। क्या रूपरेखा है अभियान की? अभियान रूपरेखा है कि हम लोग पहले पदयात्रा निकालेंगे। पदयात्रा 8-8 किलोमीटर की हर विधानसभा में और भारी संख्या में जन भागीदारी के माध्यम से स्कूली बच्चे और समाज के लोग सब लोग मिल करके पदयात्रा करेंगे और राष्ट्रीय झंडा हाथ में होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के का जीवन परिचय साथ में होगा और राष्ट्र गीत बजेंगे। लोगों को वहाँ पर जा के और उनके आदर्शों को बीच में रखेंगे। विपक्ष का एक आरोप है कि आपके सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से घटनाएं कम हैं। अब आपको जो ज़्यादा लगा उत्पीड़न का इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो अपराध होते मुकदमे लिख लिए जाते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। पहले मुकदमा नहीं लिखे जाते थे, इसलिए लगता था कि यहाँ अपराध नहीं हो रहे हैं। ST/SC के जो मुकदमे दर्ज होते हैं अमूमन ये होते हैं कि ज़्यादातर मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। तो इसके बारे में आयोग क्या करेगा? ज़्यादातर फर्जी होते हैं या फिर दर्ज हुए तो वापस हो गए किन्हीं कारणवश, तो क्या कोई रूपरेखा बनाए हैं किस तरीके से कार्रवाई ना हो? बहुत पारदर्शी रूपरेखा है। आप लोगों को, आप समाज में रहते हो, क्या झूठा क्या सच आपसे बेहतर हम नहीं बता सकते। जब मेरे कोर्ट पर जाता है तो पता चल जाता है उसमें कि भाई क्या झूठा क्या, जब सबूत नहीं मिल पाते हैं तो वो खारिज हो जाता है, क्योंकि मेडिकल का प्रमाण होना चाहिए। और उसके बाद कभी कभी फर्जी मेडिकल भी बन जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मेडिकल अगर बन गए और फोटो है तो केस दर्ज हो जाते हैं। अच्छा, फर्जी जो दर्ज हो रहे हैं फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे आवेदक के खिलाफ? नहीं, अब दर्ज कर भैया 3 हिस्से हैं। जैसे लोकतंत्र में कि हमारा हिसाब भी हो, न्यायपालिका व्यवस्था तो आप भी तो हमारे हिस्से में हो। तो जब कार्यपालिका आप किसी ने एप्लीकेशन दी, उसने लिख लिया मुकदमा, तो सही मान के लिखा होगा पुलिस ने, और किसी ने कहा ये फर्जी हो गया, तो ये विषय वहीं पर है। अदालत तो उसकी विवेचना जब सुनवाई करती है तो उसको लगता है कि गलत है, तब खारिज होता है। 3-4 स्टेजें हैं। एक मुकदमा का लिखा जाना, फिर CO के द्वारा विवेचना करना, उसके बाद फिर अदालत में जा कर के उसकी सुनवाई होना। तो 3 स्टेजें हैं। 3 के बाद अपराधी का पता चलता है। लंबी प्रक्रिया होती है। अध्यक्ष जी, एक तरफ आप जो है सनातन का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ सपा विधायक अम्बेडकर नगर जनपद में अभद्र टिप्पणी करते सनातन को लेकर, उस पर क्या करें? अब आप विद्वान लोग हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। अब भाई हर काल में रावण रहा, राम रहा, कंस रहा, कृष्ण भगवान रहे, तो हर तरह के विचार अलग अलग है ना। अब उसका क्या जवाब? माननीय विधायक है, उसका जवाब हम क्या दें? लेकिन माननीय मंत्री जी के जो बयान आया था उस पर जो है राजू दास जी ने जो बयान दिया है उसको आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने कहा जूता से मारना चाहिए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? भाई हम अभद्र टिप्पणी के हम समर्थक नहीं हैं।